नमस्कार मित्रों, श्री राज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूं डायरेक्शन टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण से संबंधित 3 वीडियोस जारी हो चुकी हैं, उसे आप समय निकाल करके अवश्य देखें। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए प्रकार के प्रश्नों को। व्हाइट बोर्ड पर आपके सम्मुख एक पॉइंट दिख रहा होगा, वो पॉइंट क्या है कि 4 बार, कितनी बार? 4 बार लगातार एक ही दिशा में लेफ्ट और राइट, 4 बार लगातार एक ही दिशा में, चाहे वह लेफ्ट हो या राइट हो, चाहे आप बाएं घूम रहे हों या दाएं। घूमने पर व्यक्ति या वस्तु पुनः अपनी पूर्व दिशा में पहुंच जाता है। 4 बार लगातार अगर एक ही तरफ अर्थात बाएं की दिशा में या दाहिनी तरफ लगातार 4 बार मूव करे तो व्यक्ति अपनी पूर्व दिशा में पहुंच जाता है। पूरब का मतलब ऐसा नहीं कि पूरब दिशा है, पूर्व का मतलब है कि पहले, पूर्व का आशय आप पहले समझिएगा। इस पॉइंट को आप गौर करिए। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति की दिशा कौन सी है? इधर। आप डायरेक्शन मैप जानते हैं, डायरेक्शन मैप में ऊपर नॉर्थ होता है उत्तर दिशा में, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट पूरब होता है और बाएं तरफ वेस्ट या पश्चिम होता है। अब व्यक्ति मान लेते हैं कि यहाँ पर है, अब यहाँ से इधर पूरब दिशा की तरफ उसका मुख है, तो हम मान रहे हैं कि व्यक्ति का मुख पूरब दिशा की तरफ है। ये पहली पोजीशन है। अब यहाँ से जब यह पहली बार मूव करेगा बाईं तरफ तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये पहली कंडीशन है। जब एक बार लेफ्ट मूव किया तो यहाँ पहुँचा। अब यहाँ से जब दूसरी बार पुनः बाएं घूमेगा तो आप देखिए, आपके बाएं हाथ की तरफ अपनी घुमा दीजिए तो लेफ्ट पुनः इधर आ जाएगा। बात आ रही होगी समझ में कि इधर उसकी पहले से पोजीशन है, पूरब दिशा की तरफ वो है। एक बार बाएं घुमा तो उत्तर दिशा में हो गया, दूसरी बार बाएं घुमा सेकंड पोजीशन में तो पश्चिम हो गया, तीसरी बार जब बाएं घूमेगा तो वह किधर हो जाएगा? दक्षिण की तरफ, और पुनः जब ये बाएं घूमेगा तो इस पोजीशन में आ जाएगा। फोर्थ पोजीशन में क्या हुआ? अपनी पहले वाली दिशा में आ गया। तो इसी बात को यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे एंटी क्लॉक घुमा करके भी आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब यहाँ से अगर ये दाएं मुड़ता है तो पहली बार जब दाएं मुड़ेगा फर्स्ट कंडीशन में तो वह उत्तर हो गया। पुनः दाएं जब ये मुड़ेगा, दाहिने हाथ की तरफ मोड़ दीजिए। दूसरी बार में जब पुनः दाएं मुड़ा तो पूरब दिशा हो गई। तीसरी बार में जब पुनः दाएं मुड़ा तो इसकी दिशा दक्षिण हो गई। पुनः जब चौथी बार में दाएं मुड़ेगा तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? पहले वाली हो जाएगी। इसी बात को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को 4 बार एक ही तरफ, चाहे बाएं या दाएं की तरफ लगातार घुमावें तो वह पुनः अपनी पहली पोजीशन को प्राप्त कर लेता है, अपनी पूर्व दशा को प्राप्त हो जाता है। उसका मुख जिधर पहले था अब भी उसी तरफ हो जाता है। इन पर आधारित प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न कैसे आते हैं उन्हें हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि वह 3 बार कह दिया दाएं घूमने के लिए या 4 बार दाएं कह दिया घूमने के लिए, 5 बार कह दिया, आसानी से आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर दाएं या बाएं घूमने के लिए वह 10 बार घुमा दिया दाएं, यदि कोई व्यक्ति पूरब की तरफ मुँह करके खड़ा है और कहा जाए कि वह 10 बार बाएं अपनी घूम जाए तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा? यह प्रश्न ऐसे बना सकता है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है और उसको लगातार 41 बार दाएं दिशा में घुमा दिया जाए तो अब बताइए कि उसका मुख किस तरफ है। अब यहाँ पे 2-4 बार की बात नहीं, यहाँ पे 41 बार घुमा सकता है, 99 बार घुमा सकता है, 60 बार घुमा सकता है, समथिंग। अगर इतनी ज़्यादा संख्या में घुमाना हो और वो हमारे पास कोई ट्रिक न हो तो इसमें जायज़ है कि ज़्यादा समय आपका खर्च होगा। तो उस समय की बचत करने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे यदि प्रश्न में कह दिया कि 5 बार घुमाया जा, कितनी बार? 5 बार। तो 5 बार घुमाने के बदले आप क्या करेंगे कि इस 5 में आप 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा? 1। तो 1 शेष बच जाएगा। जो शेष बचे बस उतनी ही बार दाएं या बाएं जो भी कहा हो प्रश्न में उतना घुमा दीजिए। यदि किसी प्रश्न में कह दिया
कि किसी व्यक्ति को 99 बार दाहिने घुमाया गया हो, किस तरफ? दाहिने, राइट की दिशा में 99 बार घुमाया हो दाएं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि प्रश्न में 99 बार उसको मूव कराएं, घुमावें, समय ज़्यादा लगेगी। तो प्यारे बच्चों क्या आप करेंगे कि इस 99 को आप किससे भाग देंगे? 4 से। जब 4 से 99 को भाग देंगे तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, अलग से भाग दे के हम दिखा दें आपको। 4 से 99 में आपने भाग दिया, 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौको 16, बचा आपका 3। तो 24 बार गया, शेष कितना बचा? 3। तो यहाँ पे जो 3 शेष हो गया, तो 3 बार क्या करेंगे आप? राइट घुमा देंगे, बस यही काम करेंगे। कितनी बार घुमाना पड़ेगा आपको? 3 बार। यदि भाग देने पे पूरा पूरा वो विभाजित हो जा रहा है तो समझिए एक बार भी घुमाने की आवश्यकता नहीं है, जिस दिशा में वो है लास्ट वाली पोजीशन में भी वही दिशा प्राप्त करेगा। तो इस पर आधारित हम प्रश्न आपके सम्मुख लेकर के आ रहे हैं, तो आप ध्यान से देखें और समझें। प्रश्न संख्या 1 में कहा है कि रमेश, किसका? रमेश का मुंह किस दिशा में है? पूरब दिशा की ओर है। रमेश का मुंह पूरब दिशा की ओर है। वह अपने स्थान पर क्या? लगातार, वह अपने स्थान पर लगातार 34 बार दाएं घूमता है। किस दिशा में? दाएं घूमता है। तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये हमें प्राप्त करना है। तो रमेश का मुंह पूरब दिशा की ओर है और वह अपने स्थान पर लगातार दाहिने कितनी बार घूमता है? 34 बार घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, ये हमें पता करना है। सबसे पहले जो रमेश है, रमेश का मुख किस दिशा की तरफ है? पूरब दिशा की तरफ है। इधर पूरब है, आप जानते ही हैं डायरेक्शन मैप में कि इधर नॉर्थ होता है, इधर आपके पूरब होता है, इस दिशा में साउथ होता है और इधर वेस्ट होता है। तो रमेश का मुख पूरब की तरफ है, हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया कि पूरब की तरफ इसका मुख है। अब यहाँ पे कहा कि 34 बार लगातार दाहिने घूमता है, 34 बार लगातार दाएं घूमता है। अब बताइए कि 34 बार यदि हम लगातार दाएं घुमाएं तो समय हमारा ज़्यादा खर्च होगा। तो इसके लिए हमने क्या टेक्निक आपको बताई कि जो 34 बार है कि 34 को 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 बटे 32 8 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 2। तो 2 शेष जो बच जाता है, यूँ समझ लीजिए जितना शेष बचा उतनी ही बार हम दाएं घुमा देंगे। तो 34 को जब हम 4 से भाग दिए तो 8 बार गया, 2 शेष बचा, तो 2 बार हम दाहिने घुमाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस पोजीशन में है, जब यहाँ से हम दाहिने घुमाएं तो हमारा मुख भी उसी दिशा में जिधर तीर का निशान है। हमने बताया कि अगर कन्फ्यूज़न होता है तो ऐसे ही आप पोजीशन रखिए कि अपनी कॉपी में जो तीर का निशान बनाए उसे हमेशा अपने मुख के सम्मुख रखिए और जिधर कहे उस तरफ अपने दाएं बाएं हाथ की तरफ घुमा दिया करिए। अब यहाँ पे पूरब दिशा की तरफ है, यहाँ से कह रहा है कि 2 बार दाएं घुमाना है हमें, तो दाहिने अर्थात नीचे दक्षिण की तरफ, तो पहली पोजीशन यहाँ लेगा, दाहिने घूमेगा तो दक्षिण हो गया। अब हमें क्या करना है कि पुनः एक बार और दाएं घुमाना है, क्योंकि 2 बार दाएं घुमाना है। तो अब जब हमारा मुख इस दिशा में हो गया दक्षिण दिशा की तरफ, अब दाएं हाथ की तरफ आप घुमा देंगे। तो दाहिने हाथ के आशय है कि इस दिशा में आप घुमा देंगे। ये सेकेंड बार टर्न ले लिया। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसके मुख की दिशा इस तरफ हो गई, इस तरफ का आशय क्या है कि पश्चिम दिशा। तब इसका मुख किस दिशा में हो गया? प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो गया। तो यही हमारा उत्तर प्राप्त हो गया कि पश्चिम दिशा। अब उसका मुख पहले इधर था ही, फर्स्ट पोजीशन में ये ले लिया, सेकेंड पोजीशन इधर घूम गया पुनः दाएं, अब वो पश्चिम दिशा की तरफ पहुंच गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सरिता दक्षिण दिशा की ओर, किस दिशा की ओर? सरिता दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, उसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है। वह अपने स्थान पर लगातार 43 बार, कितनी बार? 43 बार, वो भी बाएं। वह अपने स्थान पर लगातार 43 बार बाएं घूमे। तो बताइए अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ी है? प्रश्न में कहा कि एक सरिता बच्ची का नाम है, सरिता दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है और वह अपने स्थान पर लगातार 43 बार बाएं घूमती है, लेफ्ट घूमती है। तो बताइए कि उसका मुंह किस दिशा की तरफ होगा?
तो सबसे पहले तो आप डायरेक्शन मैप देख लें। डायरेक्शन मैप में आप जानते हैं कि दिशाएं कैसे कैसे होती हैं। ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। अब यहाँ आप देखें सरिता अगर यहाँ पे है, कौन है? सरिता, और इसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा की तरफ है, साउथ की तरफ मुख करके खड़ी है। अब वो अपने स्थान पर कितनी बार? लगातार 43 बार बाएं घूमती है। अब यहाँ पे प्रश्न में प्यारे बच्चों आप देखें कि सरिता लगातार 43 बार बाएं घूमती है, तो 43 बार आपको लेफ्ट घुमाने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप करेंगे कि 43 को किससे भाग देंगे? 4 से। जब 4 से 43 को आप भाग देंगे तो आप जानते हैं कि 4 दहा में 40 होता है, और कितना शेष बच रहा है यहाँ से? यहाँ से 3 शेष बच जा रहा है। 3 शेष बचने का आशय है कि हमें 3 बार किधर घुमाना होगा? लेफ्ट घुमाना होगा। हमें 3 बार लेफ्ट अर्थात बाएं घुमा देना होगा, बाएं। चलिए, तो सरिता इधर दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी है। अब यहाँ पे जब मुंह करके खड़ी है तो किधर घुमाना है? 3 बार बाएं घुमाना है। तो जब पहली बार आप बाएं घुमाएंगे, अपने बाएं हाथ की तरफ घुमा दीजिए। जब यहाँ पे बाएं आपने घुमा दिया, ये फर्स्ट टाइम घुमाया आपने, इसके बाद पुनः दूसरी बार जब बाएं घुमाएंगे तो बाएं हाथ की तरफ घुमाएंगे, तो इसकी दिशा इधर हो गई। और इसके उपरांत जब थर्ड टाइम्स, तीसरी बार पुनः आप बाएं घुमाएंगे तो इसकी दिशा किस तरफ हो जाएगी? इस दिशा में हो जाएगी। जब आप तीसरी बार बाएं घुमाएं, लेफ्ट घुमाया, तो आपने पाया कि इस तरफ हो गई, अर्थात तीर का निशान इधर है, पश्चिम। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या मिल गया? पश्चिम। सरिता अपने स्थान पर 43 बार यदि बाएं घूमे तो अंतिम समय में उसका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होगा। यहाँ से हमें उत्तर प्राप्त होगा। इस प्रकार यदि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएं तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे कि जितनी बार वह दाएं या बाएं घूमने के लिए कह रहा है उसमें आप 4 से भाग दे दिया करें। 4 से भाग देने के उपरांत जो शेष बच जाता है बस उतनी ही बार आप दाएं या बाएं घुमा दें, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए, बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट का क्या नियम होता है? जब किन्हीं प्रश्नों में बाएं और दाएं दोनों एक साथ दे देता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? इसके पहले वाले प्रश्न में हमने दिखाया कि अगर किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण या पूर्व की तरफ है तो लगातार वह एक ही दिशा में मूव कर रहा है, चाहे वह 43 बार हो, 99 बार हो या 36 बार हो, समथिंग। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि एक ही प्रश्न में एक ही व्यक्ति को एक ही प्रश्न में बाएं और दाएं दोनों घुमाया जा रहा है। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि एक ही प्रश्न में बाएं और दाएं दोनों तरफ घुमाया जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्न कैसे हल करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, उसको आप ध्यान से देखें। वीडियो पॉज करके इन रूल्स को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि हमेशा ये काम करें। रूल्स देखें, उसके पहले आप देखिए कि यदि यम को हम क्या ले रहे हैं कि बायां, यम का मीन्स आप समझते रहिए कि लेफ्ट है, और ऐसे ही एन का आशय है कि दायां, दायां का आशय है क्या? राइट। आप सभी लोग जानते हैं दायां का राइट और बायां का लेफ्ट। तो यदि प्रश्न में ऐसे दे दिया कि किसी व्यक्ति को यम बार बाएं घुमाएं, यदि प्रश्न में दे दिया कि किसी व्यक्ति को एम बार LEFT लेफ्ट बाएं घुमाएं, एम बार बाएं घुमाएं लेफ्ट, और एन बार किधर घुमाएं? राइट। एम बार लेफ्ट और एन बार राइट घुमा दें तो फाइनली वह किस दिशा की तरफ उसका मुख होगा? यदि आप मान लेते हैं कि एम का वैल्यू एन से अधिक है तो यम में से एन को घटा देंगे और किधर घूमेंगे? क्योंकि एम बाईं तरफ है इसलिए जो भी घटाने के बाद आएगा उतनी संख्या आप बाईं तरफ घूमेंगे। और यदि m की वैल्यू n से छोटी है तो n में से m को घटा दें, तो जो प्राप्त होता है उतनी संख्या में हम दाहिनी तरफ घूमेंगे। सेकेंड रूल ये कहता है कि यदि m बार लेफ्ट और n बार भी लेफ्ट घूमे, जैसे 10 बार बाएं घूमे पुनः 15 बार और बाएं घूम जाए, तो अब बताइए कि अब किस दिशा में हमारा मुख होगा या अब उस कैंडिडेट का मुख किस दिशा की तरफ होगा। ऐसे प्रश्न में तो उस पर यह आधारित है कि m बार लेफ्ट और n बार भी लेफ्ट घूमे तो दोनों को जोड़ देंगे, m प्लस n बार आप लेफ्ट घुमा दीजिएगा, m प्लस n बार आप
लेफ्ट घुमा दीजिएगा। आगे ऐसे ही चलते हैं थर्ड पे कि यदि m बार राइट और n बार भी राइट घूमे, दोनों बार m और n दोनों बार राइट घूमे तो दोनों को आप ऐड कर देंगे, m प्लस n बार आप राइट मूव करा देंगे, घुमा देंगे और आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे आप नोट कर लें और आगे हम इस पर आधारित प्रश्नों को लेकर के आपके सम्मुख रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। प्रियांशु अपने घर से पूर्व दिशा की ओर, प्रियांशु अपने घर से पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। यदि वह 10 बार, कितनी बार? 10 बार अपने बाएं लेफ्ट मुड़कर पुनः 20 बार, कितनी बार? 20 बार अपने लेफ्ट अर्थात बाएं मुड़कर चलना शुरू करता है तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रियांशु जो अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया है, वह 10 बार अपने बाएं मुड़ा है और 20 बार पुनः अपने बाएं मुड़ करके चलना शुरू कर देता है। तो बताइए उसकी दिशा क्या होगी, अर्थात वह किस दिशा की ओर जा रहा है। इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या? पहले तो आप डायरेक्शन मैप बना लें। जब डायरेक्शन मैप आप बनाएंगे तो आप यहाँ से अवगत हो जाएंगे कि ये नॉर्थ है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर और साउथ नीचे की तरफ है। अब प्रियांशु मान लेते हैं कि प्रियांशु का ये घर है और प्रियांशु अपने घर से किस दिशा की ओर जा रहा है? पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 10 बार बाएं मुड़ा, पुनः 20 बार बाएं मुड़ता है। अब जब दोनों बार 10 बार भी लेफ्ट मुड़ा और पुनः कितनी 20 बार लेफ्ट मुड़ गया तो दोनों को आप जोड़ लेंगे तो 10 और 20 मिलाकर के कितना हो गया? 30। तो यूँ समझिए कि 30 बार वह बाएं मुड़ता है टोटल मिला के। अब 30 बार आपको बाएं मुड़ाने की आवश्यकता नहीं, 30 को आप 4 से भाग दे दें। 30 को 4 से भाग देने पे 7 बार जाएगा, 4 7 28, कितना शेष बचेगा? 2 शेष बच जाएगा। तो जो 2 शेष बच रहा है यूँ समझिए कि 2 बार हमें लेफ्ट इसे घुमा देना है, बाएं घुमा देना है। अब पूरब दिशा की तरफ ही जा रहा है। जब एक बार आप बाएं घुमाएंगे तो बाएं हाथ की तरफ इसे मूव करा दीजिए, घुमा दीजिए, तो फर्स्ट टर्म में लेफ्ट हो गया। अब उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख हो गया। अब पुनः एक बार, 2 बार चूंकि घुमाना है इसलिए एक बार तो आपने घुमाए तो उत्तर दिशा मिली, फिर आप पुनः बाएं घुमा दें तो इस दिशा में हो जाएगा, सेकेंड टर्म में, सेकेंड टाइम्स में इस दिशा में हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी दिशा कौन सी मिल जाएगी? पश्चिम। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप प्रश्न हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि प्रतिभा एक कैंडिडेट है। प्रतिभा अपने घर से किस दिशा में? उत्तर दिशा की ओर जा रही है। यदि वह 25 बार दाएं मुड़कर पुनः 26 बार अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू करती है तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। यहाँ प्रश्न में प्रतिभा एक कैंडिडेट दिया है, कैंडिडेट उत्तर दिशा की ओर जा रही है। अब वह रास्ते में क्या करती है कि 25 बार अपने दाहिने मुड़ती है, फिर 26 बार अपने दाहिने मुड़ती है और उसके उपरांत जो दिशा उसे प्राप्त होती है उस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। बताइए कि प्रतिभा किस दिशा की ओर जा रही है। इस प्रश्न को भी हल करते समय हमेशा डायरेक्शन का आप ध्यान रखें, डायरेक्शन मैप अपने सम्मुख रखें ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन दिशा प्राप्त करने में ना हो। अभी आपके डायरेक्शन मैप है ऊपर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब यहाँ आप देखें तो प्रतिभा जो कैंडिडेट है, प्रतिभा कैंडिडेट अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जा रही है, ये आपके प्रश्न में दे रखा। इसके बाद कहा है कि 25 बार, कितनी बार? 25 बार वह राइट दाहिने घूमती है, पुनः 26 बार दाहिने घूम जाती है। तो कुल मिलाकर के आप यदि इसे जोड़ दें तो 25 बार दाहिने घूमी, पुनः 26 बार दाहिने घूमी तो 25 और 26 51 बार एक इस दिशा की तरफ घूम रही है, दाहिने, राइट घूम रही है। अब यहाँ पे आप 51 बार हमें राइट घुमाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप करेंगे? हमने बताया कि इस 51 को आप 4 से भाग दे दें। 4 से आप भाग देंगे तो 12 चौक 48, शेष कितना बचेगा? 3। जब 3 शेष बचा तो समझ लीजिए कि 3 बार उसे किस दिशा में घुमाना होगा?
राइट, दाहिने घुमाना होगा, 3 बार उसे दाहिने घुमाना होगा। प्रतिभा अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जा रही है। जब पहली बार इसे आप दाहिने घुमाएंगे तो इसका मुख इधर हो जाएगा, पूर्व दिशा की तरफ। पुनः जब दूसरी बार फिर से इसे दाहिने आप घुमा देंगे तो इसका मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ। और जब तीसरी बार पुनः इसे आप दाहिने घुमाएंगे तो इसका मुख किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा की तरफ। तो यहाँ भी किस दिशा की तरफ जा रही है, पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है, या उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। ये आपका उत्तर प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 5 में को हम देखें। 5 में कह रहा है कि प्रगति एक कैंडिडेट है। प्रगति अपने घर से किस दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। प्रगति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है यदि वह रास्ते में 48 बार दाएं, कितनी बार दाएं, 48 बार दाएं, दाएं का आशय क्या है, राइट, 48 बार राइट, एवं 30 बार बाएं, बाएं का आशय है कि लेफ्ट। यदि प्रगति जब अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है तो रास्ते में 48 बार दाहिनी मुड़ती है और 30 बार बाएं मुड़ती है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, ये हमें पता करना है। इस प्रश्न को हल करते समय हम देखेंगे क्या, सबसे पहले तो वही आप देख लीजिए कि डायरेक्शन मैप आपके सम्मुख होना चाहिए। इसके पश्चात जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप प्रश्न मौखिक भी हल कर सकते हैं। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं हो पाता है तब तक आप डायरेक्शन मैप का सहारा अवश्य लें। इसके बाद जो प्रगति है, प्रगति सपोज दैट यदि प्रगति को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रगति अपने घर से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, दक्षिण। आप जानते हैं कि नीचे दक्षिण होता है तो दक्षिण दिशा की तरफ वो चलना प्रारंभ करती है। अब 48 बार क्या वो चली, दाहिने, 48 बार राइट, और 30 बार बाएं, 30 टाइम्स वह चली कितना, लेफ्ट, बाएं। तो हमने बताया रूल में कि यदि दाएं और बाएं दोनों हो तो जो ज़्यादा हैं उसमें से कम को आप माइनस करके ज़्यादा बार वाले को प्राथमिकता देंगे, अर्थात उतनी बार हम घुमाएंगे। तो 48 में से जब आप 30 को घटा देंगे तो 48 में से 30 घटेगा तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 18। तो 18 बार हम राइट घुमा देंगे। कितनी बार राइट घुमाएंगे, 18 बार। अब 18 बार भी आपको राइट घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आप करेंगे कि 18 को किससे भाग दे देंगे, 4 से। 4 चौक 16, 2 शेष बच जा रहा है तो 2 बार ही केवल आपको घुमाने की ज़रूरत है। 2 बार आप राइट घुमा दीजिए, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो जब प्रगति अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करती है या दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है तो जब पहली बार आप राइट इसे दाहिनी तरफ घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जब दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख है इस दिशा में, तब दाहिने हाथ की तरफ आप घुमाएंगे इस तरफ। तो यहाँ फर्स्ट टाइम में यहाँ पे भी घूम गई। अब जब पश्चिम दिशा की तरफ ये जाने लगी, दूसरी बार और घुमाना पड़ेगा। फिर जब आप दाहिने घुमाएंगे तो आपके ऊपर इस तरफ आ जाएगा सेकेंड टर्न में। इस प्रकार 48 बार दाएं एवं 30 बार बाएं घुमाने का आशय है कि 2 बार आपको राइट घुमाना पड़ेगा। 2 बार राइट घुमाने पे आप पा रहे हैं कि उत्तर दिशा की ओर जा रही है। किस दिशा की ओर प्रगति जा रही है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर, कि प्रगति उत्तर दिशा की ओर जा रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। उन्नति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। उन्नति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है यदि रास्ते में वह 58 बार दाएं, कितनी बार, यदि रास्ते में 58 बार दाएं एवं 79 बार बाएं, 58 बार दाएं एवं 79 बार बाएं मुड़ती है तो अब वह किस दिशा की ओर जा रही होगी, ये हमें हल करना है। इस प्रश्न को भी हल करने के लिए क्या करेंगे हम कि डायरेक्शन मैप को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। डायरेक्शन मैप में सब दिशाएं आपको पता ही है कि किस तरफ कौन सी है, ऊपर उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम होती है। यदि उन्नति यहाँ से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। ये उत्तर दिशा अर्थात ऊपर की तरफ। अब कह रहा है कि 58 बार दाहिने और 79 बार बाएं। बाएं कितना है, 79 बार लेफ्ट, और 58 बार दाहिने है, 58 बार राइट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बाएं मुड़ने की संख्या दाहिने की अपेक्षा ज़्यादा है, तो बाएं में से दाहिने को घटा करके जो
उत्तर प्राप्त होगा उतनी बार हम बाएं घुमाएंगे। तो यहाँ से यदि 79 से हम 58 को माइनस कर दें तो 79 में से 58 जाएगा तो 21 बचेगा। तो 21 बार क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट घुमाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट की यहाँ संख्या ज़्यादा है। तो 21 बार जब हमें लेफ्ट घुमाना पड़ेगा तो 21 बार आपको लेफ्ट घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमने उपाय बताया आपको कि 21 को आप 4 से विभाजित कर दें, जो शेष आवे उतना ही बार आप लेफ्ट घुमाइए। तो 4 से आप भाग देंगे तो 4 × 25 20, 5 बार जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो जो एक शेष बचा, एक शेष, तो एक बार आप लेफ्ट से घुमा देंगे। तो आप जानते हैं कि यदि इधर मुंह होगा तो आपको किधर घुमाना पड़ेगा, लेफ्ट। जब लेफ्ट आप घुमाएंगे तो इधर लेफ्ट आप घुमा दीजिए 1 टाइम। तो इसका दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि फाइनली उन्नति अब किस दिशा की ओर जा रही होगी, तो पश्चिम दिशा की ओर जा रही होगी। इस प्रकार आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।